बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो और अभी तक आप लोगों ने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि हर साल आते हैं या प्रश्न। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% लाना है, तो पूरा देख के जाइएगा। चुन चुन के आप लोगों के लिए साथियों में ये प्रश्न लेकर आया हूं, तो करके जाइए। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सेम मेथड पे आएंगे, तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, नो बकवास, सीधी बात, सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए बिग सरप्राइज है, तो सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे और सरप्राइज का फुल आनंद लेंगे हमारे साथ। ठीक है ना? तो चलिए भैया पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद से मैंने एनालिसिस जब किया तो देखा साथियों की ऐसा प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में आता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया है साथियों, यदि द्विघात बहुपद p माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन का एक शून्यक माइनस तीन है, तो p का मान बताओ। सवाल ने कहा सर एक शून्यक माइनस तीन है, तो हमें किसकी वैल्यू, p की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व, आपको ऐसे ही सेम एग्जाम में लिखना है, हेडिंग लगा देना है सॉल्व किया। क्या दिया है हमें, p माइनस का वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन। यही तो आप देख पा रहे हो समीकरण सवाल में दी गई है, बन लिखा है यहाँ पे। शून्यक भी एक दिया गया है, शून्यक भी दिया गया है, कितना सर, माइनस तीन दिया गया है शून्यक। अब आपको जहां जहां एक्स दिखे, सर कितना दिखे, जहां जहां पे आपको एक्स दिखे मेरे प्यारे बच्चों, वहां वहां पर आप माइनस तीन लिख दीजिए, आंख बंद करके इसके बराबर में जीरो मान सकते हो। देखिए p माइनस एक, एक्स एक शून्यक है तो माइनस तीन का स्क्वायर, मैंने क्या किया एक्स की जगह पे स्क्वायर, प्लस का p गुणा एक्स की जगह माइनस का तीन लिखा, एक्स की जगह माइनस तीन प्लस एक बराबर में जीरो। हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, जहां पे x था वहां पे माइनस तीन को पुट किया। देखिए p माइनस वन एट इट इज एट रहेगा बच्चा, तीन का वर्ग सर नौ, माइनस माइनस तीन का वर्ग नौ ही होता है, और ये कितना हो जाएगा, तीन पी प्लस एक बराबर जीरो। देखिए प्लस माइनस माइनस तीन पी हुआ, अब नौ की अंदर गुणा करिए, ये अंदर हो जाएगा नौ पी और नौ इक्कन नौ हो गया, माइनस का तीन पी प्लस एक बराबर में सर जीरो हो गया। नौ पी में से तीन पी गया, छह पी बचा, और नौ में से एक गया सर आठ बचा, बराबर में जीरो हो गया। अब माइनस आठ को सर जी उधर लात मार के भेजिए, तो मैंने बच्चा क्या किया, आठ को उधर भेज दिया, उधर पहुंच गया आठ। तो जो गुणा में होता है कहां जाता है, भाग में जाता है। क्या एक कट जाएंगे, अरे अरे सर जी बिल्कुल ही कट जाएंगे, दो चक्कू आठ और दो तिया छह, तो p की वैल्यू कितनी आई, चार बटे तीन आई। तो बोलो बच्चा समझ में आया, एक बार बता दीजिए, समझ में आया बच्चा आपको? आप कहोगे हाँ सर जी समझ में तो आ गया, एकदम अच्छे से नोट करिए सभी बच्चे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आप सभी को मस्त तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी से लिया गया है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। सर जी कौन सा पद, 15वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा भी सवाल मेरे साथियों एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। देखिए श्रेणी क्या दी गई है, 21 18 15 का हमें 15वां पद ज्ञात करना है सर, 15वां पद ज्ञात करना है। चलिए a बराबर 21, a मतलब प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद कितना दिया है सर 21। d बराबर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 18 माइनस 21, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 20 21 माइनस तीन, मतलब दो पदों के जो बीच का अंतर होता है उसे सर सारवंतर कहते हैं, रिप्रेजेंट बाई डी। सारवंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, डी से प्रदर्शित करते हैं। और हमें कौन सा पद, 15वां पद ज्ञात करना है साथियों, कौन सा पद, 15वां पद ज्ञात करना है।
चलिए भैया 15वां पद ज्ञात करेंगे। फार्मूला याद रखो, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। एन की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 21, 21 ही तो है, एन कितना है 15, 1 और डी की वैल्यू बाबू माइनस का 3 रख दिया, कोई चेंजेस नहीं किया। तो ए 15 बराबर क्या हो जाएगा सर, 21 प्लस 15 में से एक गया 14 गुणे में माइनस का 3। तो ए 15 बराबर 21 माइनस गुणा में आएगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो ए 15 कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 माइनस का 21 आएगा। 15वां पद कितना आएगा सर, माइनस का 21 आएगा कि नहीं? बोलो बच्चा समझ में आया? एक बार बताएंगे समझ में आया बच्चा? फास्ट आंसर करिए, अगर आया है तो आप लोग नोट करिए एंड इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। चलिए, तो समझ में आया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए भैया बढ़त हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना है सभी को, सभी बच्चों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मैंने लिया है, सवाल है 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चुटकियों में बजाओ चुटकी और ऐसे सवालों को उड़ा देना है साथियों। सबसे पहले मैंने बताया ना, सॉल्व हेडिंग डालोगे, सवाल क्या लिखा है, 2 tan 30 अंश सर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश दिया गया है। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर जी, सॉल्व करके ऐसे खींच देना लाइन। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा अंडर रूट 3 होती है। मान रखिए, देखिए 2 गुणा tan 30 अंश की वैल्यू 1 बटा अंडर रूट 3। ऐसे सवालों को चुटकियों में तभी उड़ा पाओगे जब आपको वैल्यू आती होंगी। तो देखिए 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां साथियों स्क्वायर लगा हुआ है। आप कहोगे हाँ सर जी, देखिए 2 इक्कन 2 बटे में अंडर रूट 3 और 1 प्लस 1 बटे में 3, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ओके सर, इधर लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एलसीएम लीजिए, 3 इक्कन 3 और 1 4, 4 बटे सर 3 हो जाएगा। ए इसके साथ जाएगा और ए इसके साथ जाएगा, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और बटे में अंडर रूट 3 गुणा 4 हो जाएगा। इसे काटिए, 2 दूनी 4, इसे काटोगे अंडर रूट 3, फाइनली आंसर निकल के अंडर रूट 3 बटे 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर अंडर रूट 3 बटे 2 होगा मेरे प्यारे बच्चा। कितना होगा सर, अंडर रूट 3 बटे 2 होगा। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, सर 3 बटे अंडर रूट 3 को आपने काटा तो अंडर रूट 3 कैसे आ गया? तो आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए 3 का मतलब होता है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, यही तो होता है। और नीचे अंडर रूट 3 था, इससे कैंसिल हुआ, बचेगा क्या सर, अंडर रूट 3 ही तो बचेगा। अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात प्यारे बच्चों, अंडर रूट 3 का मतलब आधी घात। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ, उसके बाद में बिग सरप्राइज आप सभी को मिलेगा। कमेंट भी करिएगा सर, ऐसी वीडियो आती रही आप लोगों के लिए। चलिए भैया, दिया गया हमें यदि द्विघात समीकरण, सवाल क्या है सर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो के का मान बताओ। कुछ कुछ याद आया? बिल्कुल सर याद आया। ऐसा सवाल तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था कि जहां एक मूल दिया जाएगा इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू है, वो भी पुट करना है। तो चलिए भैया, समीकरण क्या दिया गया है नोट करते हैं। समीकरण है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0। आपको एक मूल्य दिया गया है 3, रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना। यस सर, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 के गुणा में 3 हो जाएगा, माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। 3 तिया 9 और 2 तिया 6 के माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
आप कहोगे यस सर 9 में से 6 गया, 3 माइनस 6 के बराबर में 0 हो जाएगा। 3 को उधर भेज देंगे तो -6 के बराबर -3, माइनस से माइनस को मारो तोप से उड़ा दो सर, उड़ा दिया तो के बराबर 3/6, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, के की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई सर। के की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आई 1/2 आई। इसी के साथ हम लोगों ने इस प्रश्न का भी ऑपरेशन कर दिया, चीड़फाड़ कर दी और फाइनली हमारा 1/2 निकल के आया। 1/2 को मतलब 0.5 भी कह सकते हो साथियों, बोलते हो कि नहीं 0.5 ही तो होता है 1/2। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से मूल बताओ। सवाल कह रहा है इस सवाल को गुणनखंड विधि से लगाना है। देखो दो विधि होती है, धराचार्य विधि और एक गुणनखंड विधि। सवाल कह रहा है आपको गुणनखंड विधि से इस सवाल को लगाना है। x² - 3x - 10। अब क्या करना है, देखो 10 और 3 को पकड़ना है। पहले 10 की गुणा इधर करते हैं, इधर इसके गुणनखंड में 1 है x के, तो 10 इक्कन 10, तो गुणा करने में साथियों 10 आए, जोड़ने घटाने में 3 आए, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया, 3 बचा, -10 बराबर में 0। ये हुआ x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x -10 बराबर में 0। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है सर, x कॉमन है तो x -5 बचा, प्लस का 2 कॉमन है, x -5 बराबर में 0 बचा। एक हमारा हो जाएगा x + 2 और एक हमारा हो जाएगा सर x -5 बराबर में 0। अब क्या करना है आपको, x + 2 बराबर 0 रखो तो x बराबर -2 हो जाएगा। एक बार हम x -5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसके मूल निकालेंगे, -2, 5 हमारा इसका मूल्य होगा। अब सरप्राइज क्या है साथियों, देखिए अगर आप सभी की तैयारी अभी बिल्कुल 0 है सर, बिल्कुल 0 है और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, पैसे आपके पास है नहीं, तो मैं आप सभी को फ्री में विद्या प्रकाशन, अवतार प्रकाशन, अवतार और राजीव साथियों, राजीव और मास्टरमाइंड, मास्टर माइंड, ये सब यूट्यूब पर, जी हाँ प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर बिल्कुल मैं फ्री में करा रहा हूं, फ्री में करा रहा हूं। तो सभी बच्चे लाइव क्लासेस में जरूर जुड़ेंगे। लाइव क्लास की टाइमिंग है सुबह 6 बजे मैथ की क्लास चलती है हमारी, दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की 3 दिन चलती है और 3 दिन एसएसटी की क्लास चलती है। शाम 4 बजे डेली आपकी साइंस की लाइव क्लास चलती है और रात में 9 बजे आपकी इंग्लिश की लाइव क्लास चलती है। तो ये हमारे यहाँ क्लास की टाइमिंग है, नोट कर लीजिए क्लास की टाइमिंग, और सभी बच्चे इन टाइमिंग से क्लास में आया करेंगे और बिल्कुल डेडिकेट होके पढ़ेंगे हमारे साथ, और बोर्ड एग्जाम में हम और आप मिलकर 95% का सपना साकार करेंगे। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं जिनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, या अभी जो पढ़ने में कमजोर हैं, या जो बच्चे सोच रहे हैं हम 95% अंक लेकर आए। तो अगर ऐसी आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा सर जी ऐसी वीडियो आती रही, रुकने नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। अपने इस भाई को सपोर्ट करना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।